हिंदी सिनेमा का वो नायाब नगीना जिसने कड़े संघर्ष के बाद खुद का एक अलग मुकाम बनाया। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर से कलर फिल्मों के दौर तक शशिकला ने एक लंबी पारी हिंदी सिनेमा में खेली। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार से लेकर सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन 4 अप्रैल 2021 को 88 की उम्र में शशिकला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ हिंदी सिनेमा के एक अध्याय का अंत भी हो गया। शशिकला का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1932 को महाराष्ट्र के सोलापुर में। 5 साल की उम्र आने तक शशिकला ने डांस और गायकी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। सोलापुर की कई जगहों पर इन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी दी थी। इनके माता पिता को यकीन था कि शशिकला आगे चलकर संगीत और नृत्य के क्षेत्र में बड़ा नाम बनेंगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इनके पिता को एक बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। दरअसल इनके पिता को अपने छोटे भाई से बेहद प्रेम था। छोटे भाई से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने अपनी पाई खर्च करके अपने छोटे भाई को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि छोटे भाई जब विदेश से पढ़कर आएंगे तो घर लौटकर घर की गरीबी दूर करेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। छोटा भाई वापस लौटकर तो आया और इसने शादी भी की, लेकिन इनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने से उसने साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शशिकला के पिता अपनी पत्नी और बच्चों सहित दाने दाने के लिए तरसने लगे। अपने परिवार को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए इनके पिता ने मुंबई जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि शायद मुंबई में शशिकला को फिल्मों में काम मिल जाएगा और इनके परिवार का खर्च चल जाएगा। लेकिन मुंबई आने के बाद भी बदकिस्मती ने इनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। शशिकला के पिता इन्हें लेकर कई जगह भटके, लेकिन शशिकला को कोई भी काम नहीं मिला। मजबूरी में छोटी सी उम्र में ही शशिकला को मुंबई के एक अमीर घर में नौकरानी बनने को मजबूर होना पड़ा। शशिकला को अपनी मालकिन के कपड़े धोने पड़ते थे, जूते साफ करने पड़ते थे। कई दफा तो इनसे बर्तन भी धुलवाए जाते थे। कुछ साल पहले तक सोलापुर में मजे का बचपन गुजारने वाली शशिकला को अभी और बदकिस्मती झेलनी थी। हुआ दरअसल यूं कि एक दिन गलतफहमी के चलते इनके मालिकों ने इन्हें काम और अपने घर दोनों से ही निकाल दिया। मुंबई की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही शशिकला को एक मुस्लिम परिवार ने अपने यहाँ शरण दी। उस मुस्लिम परिवार की मदद से ही बड़ी मुश्किल से इनकी मुलाकात अपने पिता से दोबारा हुई। इसी बीच प्रभात स्टूडियो में एक मराठी फिल्म के लिए इन्हें चुन लिया गया। इन्हें 100 रुपए महीना तनख्वाह दी जाने लगी। ये नौकरी मिलने के बाद शशिकला को लगा था कि शायद अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है और दुख उनके जीवन से जाने वाले हैं। लेकिन वो फिल्म जिसमें शशिकला को काम मिला था वो बंद हो गई। शशिकला का दिल बुरी तरह से टूट गया और ये बेहद नाउम्मीद हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल भी देता है। कुछ ऐसा ही शशिकला के साथ हुआ। काम की तलाश में शशिकला एक दिन सेंट्रल स्टूडियो में अपने पिता के साथ गई थी। तब वहां नन्ही शशिकला पर नजर पड़ी उस दौर की दिग्गज अदाकारा नूरजहां की। नूरजहां को महसूस हुआ कि इस बच्ची की शक्ल उनसे मिलती है। नूरजहां इन्हें अपने साथ अपने पति शौकत हुसैन के पास ले गई और उनसे बोली कि तुम मेरे बचपन का किरदार निभाने के लिए एक बच्ची को तलाश रहे थे, ये लो, तुम्हारी तलाश खत्म हुई। वहाँ मौजूद हर एक शख्स ने कहा कि ये बच्ची वाकई में नूरजहां के बचपन के किरदार के लिए एकदम परफेक्ट होगी। लेकिन शशिकला ने जैसे ही अपना नाम बताया, नूरजहां को पता चल गया कि ये बच्ची उर्दू नहीं बोल सकती। नूरजहां शशिकला को उस फिल्म में तो नहीं ले सकी जिसमें वो इन्हें लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने शशिकला को एक कव्वाली के काम पर जरूर रख दिया और उस कव्वाली के लिए शशिकला को 25 रुपए बतौर मेहनताना मिलता था। ये कव्वाली थी फिल्म जीनत में, जो कि साल 1945 में रिलीज हुई थी। जिस दिन शशिकला को वो 25 रुपए दिए गए, इत्तेफाक से उस दिन दिवाली थी और उन रुपयों की मदद से इनके परिवार की दिवाली अच्छी तरह से मन पाई। इसके बाद नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने शशिकला को अपने स्टूडियो पे नौकरी में रख लिया और तनख्वाह तय हुई 400 रुपए महीना, जो कि उस दौर में एक अच्छी खासी रकम थी। शौकत साहब ने इनसे वादा भी किया कि वो एक दिन इन्हें हीरोइन जरूर बनाएंगे। शौकत हुसैन ने शशिकला को 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू में भी काम दिया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और नूरजहां लीड रोल में थे, लेकिन शशिकला का रोल भी काफी दमदार था। इसके बाद से ही शशिकला का नाम होने लगा था। इन्हें अच्छी पहचान मिलने लगी थी और परिवार की गरीबी दूर होने लगी थी। जब लग रहा था कि शशिकला अब कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ने लगी है, तभी 1947 में देश का बंटवारा हो गया। हर तरफ दंगे भड़क गए। उस माहौल से घबराकर शौकत हुसैन और उनकी पत्नी नूरजहां पाकिस्तान चले गए।
बाद में शशिकला को काम तो कई फिल्मों में मिला, लेकिन इनका हीरोइन बनने का सपना टूट गया। इन्होंने अमय चक्रवर्ती की फिल्म में काम किया, पीएन अरोड़ा की फिल्म में भी नजर आई, वी शांताराम की फिल्म में भी इनने कुछ काम किया और आखिरकार कई उतार चढ़ाव देखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम बन चुका था। इन्होंने कई फिल्मों में बड़े शानदार किरदार निभाए। हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर फिल्मों में आई शशिकला पहले वैम्प बनी और फिर धीरे धीरे चरित्र अभिनेत्री बनी। मगर एक बात जो शशिकला को बेहद खास बनाती है वो ये है कि कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली वो लड़की अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनी और उस लड़की ने देश में अपनी एक बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी खड़ी की। बात अगर शशिकला की निजी जिंदगी के बारे में करें तो 29 साल की उम्र में इन्होंने ओपी सहगल से लव मैरिज की थी। ओपी सहगल महान गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल के रिश्तेदार थे। इनकी शादी में काफी सुर्खियां बटोरी थी। ओपी सहगल से इन्हें 2 बेटियां हुई, लेकिन बाद में इनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए। ओपी सहगल एक बिजनेसमैन थे, लेकिन शशिकला से शादी के बाद इनका बिजनेस डूबने लगा था। शशिकला की कमाई भी तब बहुत ज्यादा नहीं थी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। मजबूरी में शशिकला डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। पैसे की तंगी के चलते घर में तनाव रहने लगा और पति पत्नी के बीच झगड़ा भी होने लगा। इनके पति ने इन्हें हीरोइन लेकर एक फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो फिल्म बनने में पूरी तरह से 6 साल लग गए। कई लोगों ने तो ये दावा भी किया है कि शशिकला अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ विदेश में रहने लगी थी। हालांकि इन खबरों की कभी भी पुष्टि नहीं हुई। शशिकला की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने फूल और पत्थर, देवर, दादी माँ, नीलकमल, शतरंज, सास भी कभी बहू थी, हम जोली, घर घर की कहानी, छोटी बहू, अमानत, फिर वही रात, क्रांति, रॉकी, सौतन, तवायफ, लहू के 2 रंग, परदेसी बाबू, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, चोरी चोरी, मुझसे शादी करोगी और रक्त जैसी लगभग 300 फिल्मों में काम किया था। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म 2005 में आई पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। इसके बाद में फिल्मों में कभी भी दोबारा नजर नहीं आई। फिल्म मुझसे शादी करोगे में इन्होंने सलमान खान की दादी का रोल निभाया था और इस रोल में लोगों ने शशिकला को बेहद पसंद किया। इतना ही नहीं, इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया था और फेमस टीवी शो सोनपरी में ये फ्रूटी की दादी के किरदार में नजर आई थी। साल 1962 में फिल्म आरती के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। अगले साल यानी 1963 में इन्हें फिल्म गुमराह के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी हिंदी सिनेमा में इनको योगदान सराहते हुए इन्हें साल 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। शशिकला अब इस दुनिया में नहीं है। 4 अप्रैल 2021 को शशिकला की मृत्यु हो गई और वो अनंत की यात्रा पर चली गई। लेकिन इनकी फिल्में हमेशा इनकी यादों को भारत के सिनेमा प्रेमियों के जहन में जिंदा रखेंगी। जिस गरीबी से लड़कर शशिकला ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।